अगर 4,000 रुपए में 1,000 ईंटें यानी कि ब्रिक्स आती हैं तो 100 ब्रिक्स कितने की आएंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग ईंटों का हिसाब करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमें भाव बताया गया है वो भाव क्या बताया गया है, भाव बताया गया है 4,000 रुपए में हमें मिलेंगी 1,000 ईंटें हमको मिलेंगी। ठीक है, तो अब हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 100 की। यहाँ बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ से आपको क्या करना है, दोनों तरफ से फ्रेंड्स सिर्फ 0 कट कर देना है। ठीक है, तो जब 0 कट कर देंगे तो 400 रुपए में अगर मैं आपसे पूछूं कितनी ईंटें आएंगी तो ये आएंगी 100 ईंटें। अगर इसी तरह से फिर से अगर हम कट कर दें तो देखिए 40 रुपए में कितने ईंटें आएंगी, तो आएंगी 10 ईंटें। अगर आपसे 1 0 और कट करने के लिए बोलूं तो 4 रुपए में कितनी ईंटें आएंगी, 1 ईंटें। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये तरीका बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों को 1,000 ईंट, 100 ईंट, 10 ईंट, 1 ईंट तक का हमको रेट पता हो गया। अब जितने भी का हमको चाहिए उतने का हम निकाल लेंगे। तो हमको चाहिए 100 ईंट का, तो 100 ईंट का तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर निकल चुका है। 400 रुपए में आएंगी 100 ईंटें। अगर यहाँ पर 1,000 ईंट 4,000 रुपए का है तो आई थिंक आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। सिंपली आपको केवल 0 हटाते जाना है और आप 1 ईंट तक पहुंच जाइए। इसके बाद आपको जितने भी ईंटों का चाहिए उसका उसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं आपसे अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है, अगर 1,000 ईंटें मान लेते हैं 7,500 रुपए की हैं तो 100 ईंटों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। क्या करेंगे, देखिए फिर से हमें वही तरीका अपनाना है। हम 0 हटाते जाएंगे तो देखिए 100 ईंटों का कितना हो जाएगा, 100 ईंटें जो होंगी वो कितने में होंगी, 1 0 यहाँ से भी हट जाएगा 750 रुपए में। अगर मैं आपसे पूछूं 10 ईंटें कितने की होंगी तो यहाँ हो जाएंगी 75 रुपए में। अगर मैं आपसे पूछूं 1 ईंट का, तो अब तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 0 है नहीं, क्या करें। तो इसके लिए एक तरीका है, जब हम 0 हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और इस तरह से देखिए जब अगर पॉइंट के बाद अगर रुपए पैसे वाली बात है तो सबसे पीछे हम 0 अपने से बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएंगे 7 रुपए 50 पैसे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 1 ईंट तक का निकाल लिया। तो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर यहाँ पर 1,000 ईंटें हैं, 0 है, तब तो हम लोग हटा ले रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होंगी तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको 0 नहीं हटा के पॉइंट को आगे खिसकाते जाना है। ठीक है, जैसा कि मैं अक्सर किलोग्राम के वीडियोस में बताता रहता हूं। तो अब देखिए यहाँ पर 100 ईंटों का दाम चाहिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ईंट का प्राइस 750 रुपए, जो कि आप लोगों ने मेरे करने से पहले ही कर लिया होगा। तो इसी तरह से हम अपने ईंटों का, ब्रिक्स का हिसाब आसानी से निकाल सकते हैं।